बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अक्सर दोस्तों का ये गिला रहता है कि हमें आपकी वीडियोज़ मौसूल नहीं हो रही, तो अब आपने करना क्या है कि बेल आइकॉन को प्रेस करें और उसमें एक ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने जाकर सेलेक्ट कर लेना है। तो तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा और फिर कोई भी वीडियो आपसे बच नहीं पाएगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया कल पेश आया। जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और 500 के करीब इसमें मुसाफिर सवार थे। और जो लास्ट इतलात आई हैं जी, पाक फौज ने सायरात ऑपरेशन किया है और अब तक 16 दहशतगर्द मारे गए हैं। 100 के करीब जो मुसाफिर थे उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है और उन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। आपने इन वीडियोस पर किसी तरह भी यकीन नहीं करना। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त दहशतगर्दों से लड़ रही है और मासूम जो शहरी हैं उनकी इस वक्त जान खतरे में है। जो इतलात जी ऑन स्पॉट लोग मौजूद हैं और सिक्योरिटी ज़राए जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, वो बताते हैं कि इन दहशतगर्दों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैंने आपको कल भी ये बताया था कि इंसानी ढाल के तौर पर इन तमाम मुसाफिरों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर ये फुल ताकत के साथ हमला करते हैं जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें जानी नुकसान का खतरा है। तो कम से कम जानी नुकसान हो और बाहिफाजत इन लोगों को बाहर निकालना, ये इस वक्त फोर्सेस की अव्वलीन तरजीह है और इसी पर काम हो रहा है। और ये भी बताया जाता है कि इन लोगों के साथ जो इनकी प्लानिंग थी, जब इन्होंने हमला किया 16 दहशतगर्द तो मारे गए, लेकिन कुछ खुदकुश हमला आवर इनके साथ मौजूद हैं और उन्हें यरगमालियों के साथ बिठाया हुआ है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर फोर्सेस आगे बढ़ती हैं तो फिर ये आगे से रिटेलिएट करेंगे और ये वो खतरा है जिसके पेश नज़र जो ऑपरेशन है उसे बड़ी एहतियात के साथ किया जा रहा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो हमारा सियासी मंजरनामा है, वहाँ पर जहाँ इस पूरे वाक़े को कंडेम किया जा रहा है, वहाँ पर आज हमें सियासत भी होते हुए नजर आई है। मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब एक टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए थे और मोहम्मद मालिक साहब ने उनसे कुछ सवालात किए और उन्होंने पूछा कि सर, ना प्राइम मिनिस्टर हमें नज़र आ रहा है, ना वज़ीर दाखिला आपको नज़र आते हैं, अब तो खैर तीन हो गए, तो क्यों हुकूमत मौके पर जाकर किसी किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं करती, जख्मियों से मुलाकात करे और चेक करे कि इस वक्त ये जो एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है और नेशनल इस वक्त इमरजेंसी है, इस पर रियासत हमें नज़र नहीं आ रही, ये जो हुकूमत है ये लापता क्यों है। मोहम्मद मालिक साहब का ये सवाल था कि मेरा ख्याल था कि शायद वज़ीर दाखिला को कोयटा भेजा जाएगा, वज़ारत दाखिला कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, ये सवाल किया गया मुशीर ख़ास राना सनाउल्लाह साहब से। तो वो क्या कहते हैं जी कि वज़ीर दाखिला को भेज भी देते तो क्या करते, वो जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो मीडिया को मसाला मिल जाता। देखें सर, ये जो हुकूमतें होती हैं ना, जो नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं, वो अवाम के साथ कनेक्ट होती हैं। उन्हें मालूम होता है कि अवाम का दुख क्या है, हमने कल अवाम के दरमियान जाना है, हमारे से लोग सवाल करेंगे, हमारा गिरबान पकड़ेंगे जब उनको उनके हकूक नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर यह अब रिवायत चल निकली है कि चूंकि हम अवामी हलकों से नहीं होकर आए, पाकिस्तान की अवाम ने हमें मुंतखब नहीं किया, तो भाई हम उनके दरमियान क्यों जाएं और जो हमारे दिल में आएगा हम करेंगे। जब भी कोई नेशनल ट्रेजेडी होती है ना, तो लोगों को आकर हौसला दिया जाता है, उनके दुख में आप उनके साथ खड़े होते हैं। और ऑपरेशन के हवाले से अपडेट करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो मुशीर ख़ास हैं उनके बकौल एक मसाला मिलना था पाकिस्तान के मीडिया को, और इससे ज़्यादा हमारी सियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ी। सर, सियासत आप करें जब सियासत का वक्त हो, लेकिन इस वक्त ये ऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है और उसमें जो तौजीहात पेश की जा रही हैं वो मसाले की हैं। और अब ये कौन सा मसाला है, ये राना सनाउल्लाह मुशीर ख़ास जो है बता सकते हैं। हुकूमत का गैर संजीदा रवैया जी, बलोचिस्तान वाक़े के बाद नवाज लीग के वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उन्होंने जी जो इस वक्त तनकीद है वो हमें हर वज़ीर की तरफ से होती हुई नज़र आ रही है। भाई, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है, ये इस मुल्क की पॉलिसीज़ का कसूर है। इस मुल्क में जब लोगों को ऑनरशिप नहीं मिलती, जब पाकिस्तान की आवाम को आप भेड़ बकरियां समझेंगे और अपनी पॉलिसीज को जो शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती हैं उन पर लागू किया जाए ना, तो फिर नताइज ऐसे ही होते हैं। अब ये कितना सीरियस मामला था ये मैं आपको बता देता हूं। वजीर दिफा वाक़े की बजाय तहरीक इंसाफ मुखालिफ
ट्वीट जो है वो आपको इस वक्त करते हुए नजर आएंगे और ये इनकी सीरियसनेस का आलम है। ऐसे इकबाल साहब ने क्या कहा ये सुन लें जी, और इनको सबको एक एक को एक्सपोज करना है हमने कि हुकूमत जिसका काम था कि वो उन लोगों के साथ खड़ी होती जाकर, आपको हुकूमत ट्विटर पर नजर आएगी, ये ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। फोर्सेस इस वक्त जाकर ऑपरेशन कर रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जिनको पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में इकबाल साहब ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में बेगुनाह शहरियों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है, मगर अफसोस अब ये इन्होंने जो कहा ना कि बेगुनाह शहरियों की शहादत पर, अब ये जो शहरी शहीद हो गए और जिनके हवाले से अभी कोई इतलात नहीं आ रही, आपको ये चाहिए कि आप उनकी फैमिलीज के साथ खड़े हों, लेकिन आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करना शायद ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है और उन लोगों के साथ खड़ा होना और ट्विटर पर जाकर आप जो बयान दे रहे हैं शायद आपकी तरजीहात में शामिल है। ऐसे में इकबाल साहब ये भी कहते हैं कि मगर अफसोस तहरीक इंसाफ की क़यादत को ना कौम के दर्द का एहसास है, ना शोहदा के लहू की परवाह है। अच्छा, जब इनके ऊपर तनकीद हुई ना तो सारे यूट्यूबर, इनके कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग ना मैदान में आ गए कि देखें जी वो तो वहां जीत गए थे और वो तो पीटीआई का कोई बच्चा था, वो हार गया था और इन्होंने इस खबर को दबा दिया। सर ये जमहूरियत का मामला है। जब आप अवामी हलकों से होकर आते हैं ना, अवाम के वोट से आते हैं, तो फिर आपको कोई खौफ नहीं होता, फिर आप अवाम के दरमियान मौजूद होंगे। जब आप अवाम के दरमियान से होकर नहीं आते ना, आप चोर रास्तों से आए, तो फिर आप हमेशा ट्विटर पर ही मिलेंगे और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत आपको ट्विटर पर नजर आ रही है या फिर इनके सरकारी बयानात के अंदर। ऐसे इकबाल साहब ये भी कहते हैं कि फौज और रियासी इदारों को निशाना बनाकर आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस दुश्मन के एजेंडे की तकमील कर रही है। कौम इन नापाक अज़ाइम को बाखूबी पहचान चुकी है, उन्हें माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर करना ये चाहिए कि जो लोग वाकई इस चीज में मुलविस हैं, आप उनको साइड पर रखें, आप उनको उनके नाम लें और बताएं कि जनाब ये हम में से नहीं है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की आवाम कभी ये सोच भी नहीं सकती कि वो अपने मुल्क के खिलाफ जाए, क्योंकि सर ये आवाम थी जिसने इमरान खान को 8 फरवरी को जितवाया और वो आवाम जिसने अपने वोट की ताकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया, वो आवाम अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसकी नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आवाम के वोट की ताकत से आई, वो उसकी नुमाइंदगी करे। और ये शायद तकलीफ है इन तमाम लोगों को जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर ये लाउड स्पीकर जो इन्होंने ऑन किए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की भी गुफ्तगू सुन लें, वो क्या कहते हैं कि इस वक्त जब फौज जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली बचाने की जंग लड़ रही है, ऐसे वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। इस माहौल में ये टोला फौज और एजेंसियों को टारगेट कर रहा है। अब ये लोग कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनको पिन पॉइंट करना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ की कि जी ये हमले कर रहे हैं, ये भी बताएंगे किसने हमला किया। बहुत सारे लोग हैं जी जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं और हुकूमत के लोग आपको यही ट्वीट करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी इस पर जवाब भी आया और ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने जवाब दिया कि आइन बाइन शाही ना करें, तहरीक इंसाफ ने किसी इदारे को टारगेट नहीं किया, सिर्फ सवाल पूछा है कि जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल है, उस वक्त आपकी और आपकी हुकूमत की तवनाई यरगमाल पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी की बजाय हमारे मेंबर आदिल बाजई के घर छापे में क्यों सर्फ हो रही है। ये भी सर एक लतीफ़ा ही हुआ है। वैसे वहाँ पर हमारे भाई लड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को यरगमाल बना लिया गया। बच्चे वहाँ पर किस कैफियत में होंगे जब आपके साथ खुद कुछ हमलावर आकर बैठ जाए और उसे पता हो कि भाई मैंने तो मरना है और मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे मेरा कमांडर कहेगा ना कि जवान अपने आप को उड़ा लो, तो वो उड़ा लेगा। तो उस वक्त क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान में जी इस वक्त लड़ाई हो रही है। ये हमारे नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उन्होंने गदर मचाया हुआ है। एक वो गदर मचा हुआ है और एक गदर ये मचा हुआ है। आदिल बाजई के घर पर छापा, शेख वकास अकरम ने जी इसका जवाब दिया कि आदिल बाजई के घर एक और रेड में बलोचिस्तान की नलायकी नकम्मी अयाश हुकूमत से ये पूछना चाहूँगा कि अपने सूबे में अपने लोगों की हिफाजत तो तुम लोगों के बस का काम नहीं, तहरीक इंसाफ के घरों पर तुम लोग छापे क्यों मारते हो। अच्छा, मेरे लिए आज बड़ी हैरानगी की बात थी, मैं वो जो ट्वीट है वो मैं निकाल रहा हूँ और मैं आपके साथ वो शेयर भी करता हूँ कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत, जिन लोगों को ये टास्क दे दिया गया, ये किसकी सिलेक्शन है? ये इलेक्शन नहीं है जी, सिलेक्शन है। वज़ीर मुमलिकत ये तलाल चौधरी साहब, तंजीम साजी वाले भाई साहब आ गए हैं और इन्होंने क्या बात कही है ये सुन लें। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के इलाकों में लेवीज एहलकारों की हाजिरी सिर्फ 40% है
और वडेरों के ये मुलाजिम है, इसलिए वो बलूचिस्तान में हथियार डाल देते हैं, मतलब सरेंडर कर देते हैं। ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल है जो ये बता रहा है कि भाईजान उनमें तो दमखम नहीं है, वो तो देखते हैं कोई आ रहा है तो वहीं पे वो खामोशी से अपने हथियार फेंक कर वो कहते हैं कि तुम जानो, पाकिस्तान जाने, लोग जाने, हुकूमत जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं और भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ये आपका फेडरल मिनिस्टर है जो हमें ये बता रहा है कि वहाँ के लोग हथियार फेंक देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से नमूनों की कमी नहीं है। आप जब किसी बड़ी पोजीशन में होते हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप सवाल जो आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब भी दें, और फिर आप जब जिस कुर्सी पर बैठे हैं अब आपसे ही सवाल होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम भारत के वज़ीर दाखिला से बात करें कि देखें जी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आप क्या कहेंगे और क्यों हो रहा है और आप इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपको इसका जवाब अल्टीमेटली देना पड़ेगा। ये टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर ना इस वक्त ये जो बयानियां बनाने की कोशिश करें, इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घसीट घसीट कर लेकर आ रहे हैं कि किसी तरह इस वाक़े की भी इनका बस चले ना तो इस वाक़े की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दें। और फवाद चौधरी साहब ने मशवरा ये दिया जी तहरीक इंसाफ को कि तमाम ज़्यादतियों और तहफ़्फ़ुज़ात को बलाए ताक रखते हुए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ मसरूफ़ अमल सिपाह और अफसरान के पीछे खड़ी हो और रियासत पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा करे। वाहिद वफाकी जमात की हैसियत से हुकूमत से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मुतालबा कर दिया, जिसमें इमरान खान को भी शामिल करने का वो कह रहे हैं। फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, तमाम लोग मिलकर बैठे और पाकिस्तान के इस बुहरान का कोई हल निकालें। ये उनकी तरफ से जी मशवरा दिया गया, लेकिन इमरान खान का पैगाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पैगाम को लेकर पंजाब हुकूमत तनकीद कर रही है, वफाकी हुकूमत तनकीद कर रही है और ट्विटर के ऊपर आपको तमाम लोग जो है एक्टिव नजर आएंगे। खान साहब का पैगाम क्या है व्यूअर्स ये सुनिएगा। और इमरान खान ने बहुत पहले पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी के हवाले से कई मरतबा हुकूमत को जगाने की कोशिश की और जब वो ख़ुद भी हुकूमत में थे वो इसी नुक्ते को हमेशा दुनिया के सामने रखते रहे कि इनसे बात की जाए, इन्हें एंगेज किया जाए। अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो शायद ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा। खान साहब ने जेल से क्या पैगाम दिया, वो ये कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी अपने कदम दोबारा जमा चुकी है। हमारे दौर में मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाकर सियाहत के फ़रोग की जानिब गामजन हो चुका था और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी। लेकिन रजीम चेंज ने इस सारे अमल को भी रिवर्स गेयर लगा दिया। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है ना, और बदकिस्मती से हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दोबारा दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क बन गए। आपको याद होगा कि खान साहब के दौर में तो हमारे जो टूरिज्म था, बहुत सारे हमारे जो स्पॉट्स हैं शुमाली इलाका जात के, उन्हें दुनिया में बाकायदा तौर पर पेश किया गया, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और कितना पाकिस्तान खूबसूरत है ये हम बता रहे थे। पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे और हमने बहुत सारे अपने एम्बेसडर्स भी उनको इस हवाले से रोल दिया, ये जिम्मेदारियां दी कि आपने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अब ये पाकिस्तान में ऐसा कोई काम नहीं आपको होता हुआ नजर आएगा। यहाँ तो जी एडवाइजरियाँ जारी हो रही हैं कि खबरदार पाकिस्तान गए। आप एक और चीज़ भी देखें कि जिस तरह ही ये दहशतगर्द अमेरिका के हवाले किया गया ना, उसके बाद एक एडवाइजरी आती है, एडवाइजरी के बाद एक हमला हो जाता है। तो ये कोई आम हालात नहीं है जी, ये गैर मामूली हमला है और इसके ऊपर अब हमें एक नेशनल कंसेंसस और एक बड़ी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप ऑन बोर्ड लें, तमाम जमातों को। और ये जो टेररिज्म की वेव पाकिस्तान में आई है, इसका एक ही हल है कि तमाम जमातें बैठकर इसको देखें। इनके बस में होता ना तो ये इमरान खान को कब का रास्ते से हटा चुके होते हैं, लेकिन ये अवाम का फैसला है जिसे आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। खान साहब ये भी कहते हैं कि अंदरूनी मामलात की तरह इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामला बातचीत से हल होने चाहिए। जब तक हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमन नहीं आ सकता। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते, बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन व इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। आपको पता है ना कि ये मैक्सिको का जो बॉर्डर है काफ़ी बड़ा बॉर्डर है और अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वो भी नाकाम रहे कि किसी तरह लोगों को मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके वो अमेरिका में आने से रोकें। ऐसा ही हुआ ना, बड़ी बड़ी ये ट्रंप ने जो दीवार बनाई इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। अगर अमेरिका ये करने में नाकाम रहा तो हमारे पास ये जो इलाका है अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का, ये सारा पहाड़ी इलाका है और आप बाढ़ लगाएं, आप जो मर्जी करें, आप दहशत गर्दों को रोक नहीं सकते। तो फिर वाहिद हल क्या है जी, आप बैठकर बात करें, भाई तुम्हारा मसला क्या है।
और क्यों तुम पाकिस्तान पर हमला करते हो, फिर आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। और खान साहब ने किसी हद तक ये कोशिश की, लेकिन आप उन्हें तालिबान खान का नाम देते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर, और एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं जो अभी भी जारी है। अब आप देखिएगा कि ये वाक़े जो हुआ है, अनफॉर्चुनेट वाक़या है, इसको भी बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि इनके पल्ले तो कुछ नहीं है, कारकर्दगी पर ये बात नहीं कर सकते। जब मईशत की बात आती है तो इनके पास नंबर्स जो हैं वो उल्टे सीधे हो जाते हैं, नंबर्स ये आपको दे नहीं सकते। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आपको ये देते हुए नजर आएंगे, और ये हुकूमत की नालायकी है कि आज जहां पर हम खड़े हुए हैं। व्यूअर्स, खान साहब ने यह भी कहा कि मुल्क में गवर्नेंस का बुरा हाल है, खुफिया इदारों का असल काम सरहदों की हिफाजत करना है, दहशतगर्दी से बचाओ। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। सर, ये दूरअंदेशी थी जो इमरान खान ने बहुत पहले आपको बताई। आज जो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं ना कि देखें यहाँ पर जी एक मसला हुआ है और इनको अपना मसला बना हुआ है, ये वो बातें हैं जो आज अगर आप इसके ऊपर अमल करते तो आज शायद हमारे हालात ना होते, आज ये जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला ना होता, लेकिन ये हुआ आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से। अडयाला जेल इस वक्त कानून से बालातर है। खान साहब ये कहते हैं कि जेल मैनुअल के बरखिलाफ मेरी अपनी अहलिया से 90 दिन में 72 घंटे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जो कि मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। अदालती अहकामात के बावजूद 2 हफ्तों से मेरे बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। पिछले 4 माह में सिर्फ 4 बार बात करवाई गई। यहाँ तक कि मेरी किताबें मुझ तक पहुँचने नहीं दी जाती। ये सब कुछ बुनियादी इंसानी हकूक, कानून और जेल मैनुअल की संगीन खिलाफ वर्जी है। तो ये खान साहब का पैगाम था। पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान में इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि हम आपस में कब तक लड़ते रहेंगे। सबका अगर टारगेट पाकिस्तान है तो खुदा के लिए इस पाकिस्तान को संवारने के लिए कोशिशें करो। तोड़ने से, तनकीद करने से पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ से चले थे, ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। आप लोगों को ना बाज़ दफ़ा मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार ये भाषण आप सुनाते हैं। भाई ये भाषण नहीं है। आज हमारा मुल्क जो है वो जो इस वक्त खून की होली खेली जा रही है, मासूमों को पकड़कर आप यरगमाल बनाएं और फिर उसके ऊपर सियासत करें, ये दहशतगर्द जो पाकिस्तान की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं, कौन करेगा इनसे मुकाबला। अगर पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के इदारे आपस में इकट्ठे होकर इन ताकतों को, इन मकरू चेहरों को पाकिस्तान से एलिमिनेट करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अमेरिका तो आपसे दहशतगर्द डिमांड करता है, फिर उसकी कीमत पाकिस्तानियों को अदा करना पड़ती है। और खुदा ना खास्ता याद रखें कि ये अनफॉर्चुनेट एक टाइमलाइन है इवेंट्स की जो इस पाकिस्तान के अंदर हो रही है। व्यूअर्स, एक खबर और भी है और मैं आपको ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं, क्योंकि पाबंदियों की बात हो रही है और अमेरिका में जिस पाकिस्तानी सफ़ीर को रोका गया तुर्कमानिस्तान के, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। और अब अमेरिका में ये खबर आ रही है कि इन्हें भी उसी सिलसिले में रोका गया जिस सिलसिले की बात अमेरिका में पाबंदियों के हवाले से की जा रही है। अब ये सिलसिला क्या है? पाकिस्तान पर पाबंदियाँ, उन ममालिक में हम शामिल होंगे जो अमेरिका में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, ये शख्सी पाबंदियाँ हैं। और पहली पाबंदी, इस जो एंट्रेंस नहीं मिली हमारे सफ़ीर साहब को, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। खबर के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एसएम वीकेंड का वाकया एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी सफ़ीर पाबंदी में, अमरीकी सफरी पाबंदी में मुमकिन तौर पर शामिल ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल होगा। अगरचे अभी तक इस हवाले से कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने जी इसके ऊपर 3 ज़राए को कोट किया था कि तीनों ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान 20 लिस्ट में शामिल होगा। सूडान, शाम, फ़लस्तीन, लिबिया, लिबनान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और यमन इसमें शामिल है और पाकिस्तान को भी इस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। तो सर, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। पूरी हुकूमत लापता, हम सब तलाश गुमशुदा का इश्तिहार भी दें तो शायद ये फॉरेन पॉलिसी ढूंढ कर नहीं ला सकते, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमारी कोई है ही नहीं। हम सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ें कि हमें किसी तरह सहारा मिल जाए, हमारी हुकूमत चलती रहे, हमें कोई इन कुर्सियों से ना उठाए। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें यकीनन इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अभी तो हम पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी कीमत जो है वो इनको भी अदा करना पड़ेगी। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आज किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की कि भाईजान आप प्लीज़ वीडियो का दुरानिया कम करें। अब आई डोंट नो ये वीडियो का दुरानिया कितना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको 15 से 16 मिनट में लेकर आएँ। और मैं इसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, जब बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं आपने कई लोगों को सुनना होता है,
तो उसमें फिर ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने